हेलो दोस्तों, आज हम जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, ये स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है। तो आज मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ। धीरे-धीरे और भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करता रहूँगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह के स्टॉक्स को हमको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5-6 पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं, और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए टोटल 6 पॉइंट्स हैं। ऐसे हाई डेप्थ हो गया, हाई पी हो गया, लो प्रमोटर होल्डिंग और भी 3-4 पॉइंट हैं। हम इसको एक-एक करके डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली ये जो लाइक पॉइंट्स हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम हाई डेप्थ को लेके चलते हैं कि जो हाई डेप्थ स्टॉक है, उनको हमको क्यों अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? मैंने ये स्क्रीनर खोला हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। हम इसमें हाई डेप्थ वाले पोर्शन पे चलते हैं। देखिए हाई डेप्थ कंपनीज हैं, ये जितनी भी मैंने इसमें स्क्रीनर पे लगा के रखी है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप लोग भी इसको रेफर कर सकते हो किसी भी तरह के कस्टमाइजेशन फिल्टर के लिए, लिस्ट निकालने के लिए, ठीक है? मैंने इस पे हाई डेप्थ कंपनीज का फिल्टर लगा के इसको जनरेट की हुई है लिस्ट। आप देखिए, और इसमें हमेशा एक रेशियो होता है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, यानी उसकी टोटल इक्विटी के साथ में उसका डेप्थ का जो रेशियो है वो कितना है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। यानी पहली बात तो ये बहुत कम होना चाहिए, 1 से 2% से ज्यादा, मतलब बहुत ही जितना नीचे होगा उतना अच्छा है। यदि हम देखें, मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए E1 1.0 इस तरह की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो किसी भी स्टॉक को लेते समय आप पहला पॉइंट ये चेक करिए कि ये कंपनी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैसा है। यानी बेसिकली शुद्ध हिंदी में इसको समझने का प्रयास करें तो उसका मतलब है इस कंपनी की बैलेंस शीट में इसका एसेट और इसकी लायबिलिटी, यानी इसका एसेट कितना है, इसकी लायबिलिटी कितनी है, यानी इसके लोन्स वगैरह इसने कैसे ले रखे हैं। यदि वो आपका जो लायबिलिटी है, यानी जो डेप्ट वाला पोर्शन आपका है, जो आपने कर्ज ले रखा है अलग अलग जगहों से, यदि वो बहुत ज्यादा है आपकी एसेट से, तो इस तरह के स्टॉक से आपको बचना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है? जैसे आज के टाइम पे यदि आप देखेंगे तो ऐसे वो क्या नाम है, अदानी के स्टॉक्स हैं, बहुत हैवी उन पे डेप्ट है, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। वो जब तक जा रहे हैं, ठीक है। आप होता है एक दौड़ते हुए घोड़े पे अपना बेट लगा देना और जीत जाना, बट फॉर लॉन्गर पर्पस इस तरह के स्टॉक से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उन पे डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो अपना एक छोटा सा पोर्शन उनमें रख सकते हैं इस तरह के स्टॉक्स में, बट बेटर टू लाइक अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि आप हम और आप जैसे छोटे कैपिटल के लोग लेके आते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने, और इस तरह की हाई रिस्क स्टॉक पे नहीं लगाना चाहिए हमको, क्योंकि ये कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, खुद ही अपने कर्ज को कम नहीं कर पा रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ाते जा रही है, तो ऑब्वियसली ज्यादा ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट है हमारा कि हमको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा जितना कम से कम हो उतना कम से कम में हमको एनालाइज करते हुए देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हाई पी। देखिए हाई पी क्या है, सबसे पहले पी को समझिए। पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसकी भी अलग कहानी है जी, मैं आपको बताऊं। ये पी लाइक पी कैलकुलेट करने का छोटा सा एक फॉर्मूला यदि आप देखें, तो ये पी कैलकुलेट करने का छोटा सा मैंने एक प्रेजेंटेशन टाइप का बना के रखा हुआ है। स्टॉक पर प्राइस और अर्निंग पर शेयर, ये दोनों का डिवीजन करने से हमको ये पता चल जाता है कि भाई इसका पी रेशियो क्या है, ठीक है? गुड पी रेशियो क्या होगा, ठीक है? गुड पी रेशियो ये होता है कि लाइक जो इंडस्ट्री का पी हो उससे कम से कम 50 to 60% वो कम होना चाहिए, ठीक है? यदि उस रेंज में है देन इट इज गुड, अदरवाइज वो हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यदि मान लीजिए आपका इंडस्ट्री पी से भी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि पेज इंडस्ट्री अपनी पी रेशियो से बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये ऐसा नहीं वो खराब कंपनी है, ठीक है? मैं वो लास्ट में बताऊंगा कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, ठीक है? लेकिन अभी ये समझिए कि ये एक इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये रेड सिग्नल्स जनरेट करते हैं, ठीक है? अब हम दूसरे, अब ये देखिए, ये मैंने स्कैनर लगाया हुआ है। स्कैनर पे आप देखेंगे ये हाई पी जो पी रेशियो वाले हैं, देखिए ये आप कॉलम देख रहे होंगे, ये पी रेशियो का है। इसमें किसी का 99 पी है, किसी का 19 है, इस तरह की जो पी है ये हाई पी पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप ₹1 का प्रॉफिट कमाने के लिए आप उसमें ₹20 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सीधा सा मतलब यदि पी रेशियो का ये होता है, ठीक है ना? तो यदि हाई है तो रिस्क जोन में है, कम से कम हो वो लेना चाहिए, ठीक है? तीसरा जो पॉइंट हम देखते हैं जो है वो है लो प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है? अब प्रमोटर होल्डिंग का भी स्क्रीनर हमने लगाया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग बेसिकली होती क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग ये होती है कि जिन लोगों ने कंपनी शुरू की है
और इसका किसी भी कंपनी की ग्रोथ में रोल ये होता है कि यदि प्रमोटर ही इंटरेस्टेड नहीं होगा अपनी कंपनी चलाने में, तो भाई चलाएगा कौन? फिर मतलब इसका मतलब है वो प्रमोटर ही को ही कभी कन्विक्शन नहीं है अपनी बनाई हुई फैक्ट्री पे, कंपनी पे, अपने कॉन्सेप्ट पे। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करने वाला फ्यूचर में नहीं है। कुछ टाइम तक चल सकता है बट लॉन्गर टर्म में वो नहीं रहेगा अच्छा। इसलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है कि यदि कोई स्टॉक लेने के पहले कि उसकी प्रमोटर होल्डिंग एक अच्छी संख्या में हो, यानी कम से कम 50%, 30%, मतलब एक प्रमोटर का उसमें एक गेम इन द स्किन हो। यानी मतलब ये है, एक फ्रेज है गेम इन द स्किन, तो वो होना चाहिए। यानी उसको भी प्रॉफिट और लॉस का दर्द और फायदा और खुशी उसको उसको यदि महसूस होगी तो वो उसमें मेहनत भी करेगा, और फिर इसका मतलब कि उस बिजनेस को देख रहा है लॉन्गर टर्म में, तभी वो उसमें बना हुआ है, अदरवाइज वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यदि आप इस तरह के स्टॉक्स को देखिए, फ्रीजर केमिक, कुबरा ड्रग्स, वेलक्योर ड्रग्स, रुब्रा मेडिसिन, ये सारे स्टॉक्स इस टाइप के हैं जिनमें प्रमोटर होल्डिंग लगभग जीरो है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अभी देखिए गोयनका बिजनेस, अंटार्कटिका, इनमें प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है, यानी 14 के आसपास है। तो हमको कम प्रमोटर होल्डिंग वाले जो स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रहना है। ठीक है, उसके बाद का जो पॉइंट है डिक्रीज ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, जो ईपीएस होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। यानी हर कंपनी को जब हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो शेयर्स में डिवाइड हो जाती है, यानी यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है। सपोज एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि मैंने एक्स वाई जी कंपनी को लिस्ट किया। एक्स वाई जी कंपनी की वैल्यूएशन जो टोटल थी 100 रुपीज है। तो जब वो मार्केट में, और मैंने ये बता दिया कि भाई मेरा जो बुक वैल्यू है, यानी मेरी जो एक शेयर की कीमत है वो एक रुपए है, तो मेरी कंपनी के 100 शेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब वो 100 शेयर बन गए, यानी हर शेयर की प्राइस, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 1 रुपए है। अब अर्निंग पर शेयर यहाँ पे क्या होगी कि उस एक शेयर पे, यानी उस 1 रुपए पे हमारी कंपनी ने एक साल में कितना कमाया या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना कमाया, वो होगा अर्निंग पर शेयर। यानी यदि एक शेयर आप लेते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर शेयर जो उस कंपनी का है वो कितना कमा के देगा, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर यदि आपकी हमेशा, यदि किसी भी टाइम पीरियड में हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, ईयरली हो, थोड़ा बहुत हमेशा बढ़नी चाहिए, वो एक अच्छा साइन होता है। दूसरा चीज कि आपका जो अर्निंग पर शेयर होता है वो एक सिग्निफिकेंट होना चाहिए, क्वार्टर वाइज भी, प्रीवियस क्वार्टर वाइज भी, और आपको देखे कि लाइक ईयरली जो होना चाहिए वो एक अच्छी रेंज में होना चाहिए किसी भी चीज को, किसी भी स्टॉक को फाइनलाइज करने के पहले। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर क्वार्टर, अर्निंग पर प्रीवियस क्वार्टर, अर्निंग पर शेयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, और इस ईयर का अर्निंग पर शेयर उन्होंने यहाँ पे कहीं शायद यहाँ पे भी दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये रहता है, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना। हर जगह मनी कंट्रोल मिल जाएगा, टिकरटेप.in में मिल जाएगा, हर जगह आपको हर स्टॉक का ईपीएस इजीली मिल जाता है। तो आपको कंपेयर करना है इसमें सिंपली कि लास्ट क्वार्टर में क्या था, लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट मंथ में क्या था, इन 3-4 चीजों को देख लीजिए। इसमें क्या था कि, और इसमें करंटली क्या चल रहा है, यानी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही है, और ये नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या है। ऐसा तो नहीं है कुछ बहुत ही सॉलिड रीजन हो कि आगे भी ये गिरता रहे। तो इस तरह की आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है हाई लॉसेस फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। अब देखिए ये बहुत ही लाइक जेनरिक स्टेटमेंट हो गया हाई लॉसेस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हाई लॉसेस इन द सेंस ये होता है कि अब एक जियो का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जियो ने मार्केट डिसरप्ट किया। ठीक है, जियो इस तरह कोई भी कंपनी जब अपने मार्केट में एंट्री लेती है और मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है तो बहुत बहुत एग्रेसिवली आती है, और अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको वो डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल को वो इंजेक्ट करती है मार्केट में। ठीक है, और उस केस में होता क्या है कि उसका जो बैलेंस शीट है वो हिट होती है, वो लॉस बुक करती है। ठीक है, इस तरह के यदि सिनेरियो में वो लॉस बुक कर रही है, आपको दिख रहा है कि ये कोई नया मार्केट कैप्चर करने जा रही है कंपनी, कुछ नया ट्राई कर रही है, और वो उसका आउटपुट भी आपको दिख रहा है कि लाइक अच्छा दिख रहा है आपको, अभी बुक में नहीं आया है लेकिन आपको दिख रहा है, आपको आपकी एनालिसिस के हिसाब से, देन यू कैन कंसीडर दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। बट यदि ऐसा है कि कंपनी लगातार खराबी कर रही है, कुछ नया ट्राई भी नहीं कर रही है, और उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल में ही वो कंपनी खराब कर रही है, उसका लॉस पिछले 3-4 साल से लॉस ही बुक कर रही है, तो बेटर है कि आप उस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड कर दें। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं इसमें। ठीक है,
आप ट्राइडेंट का ले सकते हैं, और ऐसे मैं स्टॉक नहीं लूँगा क्योंकि वो थोड़ा-सा सही नहीं रहता है, बाद में कॉपीराइट की हिट वगैरह आती रहती हैं, ठीक है? लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किसी भी स्टॉक को आप जाइए मनी कंट्रोल पे, टिकरटेप.इन पे कहीं भी ओपन करिए और उसको देख लीजिए कि भाई वो बैलेंस शीट चाहिए, फाइनेंशियल्स पे जाइए उसके, और उसको देख लीजिए कि भाई ये क्या नाम है, ये स्टॉक पिछले 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से कंसिस्टेंटली किस साइड में है, प्रॉफिट साइड में है या लॉस साइड में। लॉस साइड में है तो पहले हटा के किनारे कर दीजिए। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट साइड में है, प्रॉफिट साइड में भी आप ये देखिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो किनारे कर दीजिए, इंक्रीज कर रहा है देन कंसीडर करिए दूसरे फिल्टर के साथ में और फिर डिसाइड करिए, ठीक है? ये बेसिकली। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो स्कैम बेस्ड कंपनी। इनका तो बेस्ट एग्जांपल बहुत सारे चीज है, जैसे ज्वेलर्स हमारे मेहुल चौक से वगैरह भाग गए, और नीरव मोदी, आई गेस नीरव मोदी जो भाग गए, इनकी भी कंपनी थी। उससे भी बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, सत्यम कंप्यूटर्स। तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं आपको इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स हमको पहले बताते नहीं है, इनके इनके यदि चार्ट्स यदि आप देखोगे तो आपको बहुत पहले से इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो कंपनीज है कि इनमें फ्रॉड चल रहा है, और वो कैसे चार्ट में कैसे देखते हैं, मैं इसका सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा कुछ 2-3 दिन में, 4 दिन में, वो उसको आप जरूर देखिएगा कि चार्ट देख के ही आप समझ जाएंगे कि इस कंपनी में कुछ झोल है, ठीक है? तो उस तरह की कंपनी से आपको दूर रहना है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे येस बैंक की कंपनी थी, येस बैंक में मैंने भी कुछ पैसे लगाए हुए थे, उस समय मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था स्टॉक मार्केट में काम करने का वगैरह का, तो मैंने थोड़े ही लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगाए थे, ठीक है? थोड़े बहुत लगाए थे, और उस दौरान वो स्टॉक नीचे काफ़ी आ गया, ठीक है? मैंने एनालिसिस किया तब मुझे ये चीज़ मैंने फाइंड आउट की कुछ किताबें पढ़ने के बाद, और वो एक्चुअली येस बैंक ने सिग्नल तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही दे दिया था कि वो नीचे जाने वाला है, बहुत ड्रास्टिकली नीचे जाने वाला है। उसको जिसने देख लिया था वो बढ़िया सेफ हो गया, जो नहीं देख पाया वो फंस गया, ठीक है? तो वही सिग्नल्स हैं, हर चार्ट देता है, हर टेक्निकल एनालिसिस करने वाला, उसको यदि अच्छी नॉलेज है तो उसको पकड़ लेता है बहुत पहले ही और उससे दूरी बना लेता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे। वो जेनरिक एक सेटअप है, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, बना के मतलब समझा दूंगा, दिखा क्या दूंगा, ठीक है? तो ये था पूरा बेसिक आज आप लोग बताने का एक मैंने ट्राई किया। मैंने सोचा चलो एक थोड़ा सा एक स्टॉक कौन सी तरह के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि हाई डेप्थ हो अवॉइड कर लीजिए, पीई पे हो, लो प्रमोटर होल्डिंग हो, ईपीएस हो, हाई लॉसेस से बुक कर रहे हो, स्कैम बेस्ड कंपनी हो। अब एक पॉइंट अब इसको बहुत नोट करिएगा, देखिए अभी बहुत सारे लोग जाएंगे और कुछ स्टॉक सर्च करेंगे, देखेंगे हाई डेप्थ है, अरे ये सर मना कर रहे थे लेकिन फिर भी स्टॉक अच्छा कर रहा नहीं। ऐसे नहीं कि स्टॉक मार्केट ऐसे रन नहीं होता है, ठीक है? 1+1 स्टॉक मार्केट में 2 नहीं होते हैं, ठीक है? आप इसको समझिए, हर पॉइंट को हमेशा आपको एक लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत होती है। ये जरूरी हो सकता है कि उस कंपनी में बहुत हाई डेप्थ हो, बहुत हाई पीई पे हो, प्रमोटर होल्डिंग लो हो, मतलब 25-30% के आसपास हो, लेकिन अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी होगी, या वो भी कम हो, लेकिन ये सारी चीजें एक पर्पस के लिए हो, या वो नया मार्केट में एंट्री कर रही हो, ठीक है? तो दैट कैन बी। आपको किसी एक पॉइंट पे आके चीजों को डिसाइड नहीं करना है। ये मैंने आपको जस्ट एक 5 पॉइंट बताए हैं टेक्निकल लाइक किसी भी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस को शुरू करने के पहले ये 5 पॉइंट आपको वैलिडेट करने लेने चाहिए। ये 5 पॉइंट पहली चेकलिस्ट है, ठीक है ना? इसके बाद ऐसा नहीं कि इन्हीं के बेस पे वो डिसीजन लेना है। ये इतना आसान नहीं है किसी भी स्टॉक को लाइक आपको अपने लिस्ट से ऐड करना, लिस्ट में हटाना या उसको रिमूव करना। आपको बहुत ही एक लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में सोचना होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दिमाग में हमेशा रहने चाहिए किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के पहले। और इसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, वो धीरे-धीरे मैं शेयर करूँगा आप लोगों को। आप लोग इसको देखिए, सीखिए उससे, ठीक है? तो ये था आज का, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, और इसे सीखिए। और थैंक यू दोस्त, थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफी मदद करेगी चीजों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।